हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के दिन हमने कौन से ट्रेड किए वो देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। अब चलो हम आज की हमारी ट्रेड देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो 24,850 व नीचे की साइड में देखो 26,950, इन दोनों को मैंने हेजिंग के लिए बाई किया कि जिससे मेरा मार्जिन कम हो जाए। उसके बाद में 26,050 की पुट को सेल किया, साथ में 26,200 की कॉल को सेल किया। तो यहाँ पे आप देखोगे पुट के अंदर मुझे लगभग 4800 रुपये का लॉस हो गया, तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 8200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे लगभग मुझे 3100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि मैं स्ट्रेंगल बनाता हूँ तो स्ट्रेंगल में दोनों साइड में प्रॉफिट आना के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर एक साइड में मूवमेंट आएगा तो एक साइड में तो हमारे को लॉस होगा ही, तो दूसरी साइड में हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ये भी नहीं है अगर हमने दोनों ट्रेड को साथ में रख लिया तो हमें लॉस भी बड़ा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ ट्रेड के अंदर, तो मैं आपको वापस आज भी बता देता हूँ कैसे हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे मेरी सेलिंग प्राइस आप देखोगे तो ये देखो, एक को मैंने सेल किया 84 के ऊपर, पुट के ऊपर 84 वाला पुट कितने में क्लोजिंग दे रहा है, 170 पर मान सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना हमें लॉस होगा, लगभग हमें 80 पॉइंट का लॉस होगा। दूसरी साइड चलो मैं रखता है यहाँ पे, तो ये हमारा 30 आ गया, इसको मैंने 100 के ऊपर सेल किया, मतलब मुझे 70 पॉइंट का इधर प्रॉफिट होता। ऑल ओवर मुझे लगभग 10 पॉइंट का लॉस ही होता। तो आप भी स्ट्रेडल स्ट्रेंगल जब भी बनाते हो तो ये कभी भी मत रखो कि पूरा टाइम होल्ड करें, क्योंकि बड़ा मूवमेंट अगर आ गया तो आप फंस जाओगे उसके अंदर और आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप ऐसी गलती मत करो कि आप फंस जाओ। बस ये रखो कि हमें लॉस आ रहा तो भी आप ले लो, प्रॉफिट आ रहा तो भी ले लो। बस छोटे छोटे लॉस और प्रॉफिट के ऊपर चलो, कभी भी पूरा रिस्की ट्रेड मत करो। आप यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लगभग 1 बज के 34 मिनट तक आज के दिन ट्रेडिंग किया, उसके बाद भी मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। कोई भी उसके बाद भी ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। अब चलो हम देख लेते हैं कल के दिन कैसे कैसे काम कर सकते हैं और आज के दिन चार्ट ने कैसे काम किया। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा, जो भी गैप फिल होगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद में नीचे की साइड में इस रेंज को ब्रेक किया, अच्छा खासा नीचे की साइड में मूवमेंट आया है, पूरा गैप फिल करने के लिए आया है। क्यों आया है ये? क्योंकि यहाँ पे आप देखो काफी टाइम से कोई शार्पली सेलिंग नहीं हुई थी। यहाँ पे एक सेलिंग आई थी लास्ट हाफ में दिवाली वाले दिन, उसके बाद में वापस से गैप ओपन हो गया, कंसोलिडेशन किया। जो भी सेलर थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। जैसे प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि सेंसेक्स के आज के दिन एक्सपायरी थी, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, तो यहाँ पे नीचे की साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट निफ्टी के अंदर भी हमें देखने को मिला। अब कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर इस एरिया को नीचे की साइड में ब्रेक करता है निफ्टी, तो यहाँ से नीचे की साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है 25,800 से नीचे नीचे, कि 25,800 से नीचे निकलता है तो एक अच्छी खासी टिप हमें लगभग ये गैप बचा हुआ है यहाँ तक आ सकता है, जो है 26,640 तक का या फिर 26,680 तक का। तो यहाँ तक हमें लगभग 120 पॉइंट का नीचे की साइड में और हमें सेलिंग देखने को निफ्टी के अंदर मिल सकता है। दूसरा में अपसाइड में ट्रेड कहाँ करना है, तो अपसाइड में इस स्विंग को इनको ब्रेक करता है ना, कि 26,000 से ऊपर निकलता है, तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान करना है। इससे पहले अपसाइड के लिए हमें बिल्कुल भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। अगर इस 200 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी रहता है तो फिर हम सेलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल बना सकते हैं। इसके अलावा हम कोई डायरेक्शनल ट्रेड का प्लान नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर गैप मार्केट ओपन हो जाता है इस एरिया में कहीं भी 26,120 के आसपास, 26,120 के आसपास कहीं भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो वहां से एक बार हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो वहां पे हमें पहले पुट की साइड में ट्राई करना है। अगर वहां पे आज की तरह कंसोलिडेशन करता है तो फिर ये नीचे की साइड में आने की बजाय अप साइड में निकलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट को रेजिस्टेंस के पास रहता है और काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन करता है तो फिर वहां पे ब्रेकआउट आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गैप डाउन की स्थिति में भी हमारा यही रहेगा। गैप डाउन की स्थिति में हमें अप साइड में एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसकी का पीछे कारण यही है कि ये लास्ट टाइम पे सेलिंग आई है, साथ में मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, तो चांसेस ये है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट में अप साइड में मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस है। अब इसके बाद में थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की हम बात करें तो सेम चार्ट पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का थोड़ा आज के दिन बैंक निफ्टी कम गैप अप ओपन हुआ, गैप अप थोड़ा कम ओपन हुआ, उसके बाद में अप साइड में गया है, सेम रेंज बनाई है, नीचे की साइड में ब्रेक डाउन भी दिया है बिल्कुल सपोर्ट के पास। अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है बैंक निफ्टी तो हम पॉजिटिव साइड में देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर वाइडली नीचे की साइड में ही ट्रेड यहाँ पे बनेगी। इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है 58,300, इससे ऊपर जब तक नहीं निकलता हम कोई बुलिश नहीं हो रहे हैं। अगर
यहाँ पे ओपन होगी कोई एन पैटर्न बनाएगा तो फिर हम अपसाइड के लिए देख रहे हैं 58600 तक। अगर यहाँ पे ही अगर ओपन हो रहा है इतना गैप अप तो फिर हम नीचे की साइड में ही देखेंगे सेम बैंक निफ्टी की तरह, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे दूसरा गैप डाउन ओपन हो गया। अगर गैप डाउन हम माने गैप डाउन अगर लगभग 400 से 500 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है, ये जो सपोर्ट है इस एरिया के आसपास, तो चांसेस है यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास ही गैप डाउन ओपन हो रहा है मार्केट, तो यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड के साइड में बैंक निफ्टी यहाँ से जा सकता है। अब इसके बाद तो हम सेंसेक्स का भी देख लेते हैं कि सेंसेक्स के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, जीरो टू हीरो ट्रेड हमारी बहुत अच्छी बनी, यहाँ पे रेंज बनाया है, उसके बाद में इसको लास्ट हाफ में ब्रेकआउट दिया है और नीचे की साइड में अच्छा खासा आया भी है। तो अब हमें ये एरिया तो सेम बनेगा हमारा कि यहाँ पे ओपन होगा तो हम नीचे की साइड में ही देखेंगे, क्योंकि सेम चार्ट पे ना सेम प्राइस एक्शन बनेगा। हम ये नहीं करते कि किसी और चार्ट में कुछ और देखेंगे सेम प्राइस एक्शन का, किसी और चार्ट में कुछ और देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये स्विंग बन रहा है, इससे ऊपर निकलेगा तो हम अप साइड में देखेंगे, अगर नीचे की साइड में इसको ब्रेक करेगा तो हम नीचे की साइड में देखेंगे। गैप अप की स्थिति में हमारा सेम है, जो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ओपन होगा तो हम पुट की साइड में ही देखेंगे, क्योंकि सेम एनालिस करना चाहिए। कभी भी चार्ट को देखा आपने कि एक चार्ट में आप कुछ और एनालिस कर रहे हो, एक चार्ट में कुछ और एनालिस कर रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अब चलो हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट कोई स्टॉक हो। तो चलो निफ्टी का जो आज के दिन सबसे ज़्यादा मूवमेंट आया है उसी स्टॉक को देख लेते हैं। जैसे इन्फोसिस का स्टॉक है, इसके अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आया है, तो यहाँ पे हम क्या प्लान कर सकते हैं, इसको हम डेली चार्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। इन्फोसिस का अगर हम चार्ट देखेंगे तो ब्रेकआउट के ऊपर था, थोड़ा नीचे की साइड में आया, लेकिन ये जो एरिया है बिल्कुल रेंज के अंदर है। अप साइड में ये हो गया, डाउन साइड में ये हो गया। अगर हम पोजिशनल में बात करते हैं, मतलब ये नहीं कि स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम देख रहे हैं कि कल के दिन के लिए नहीं, हम आने वाले 10 से 15 दिन के लिए हम इस स्टॉक को देखेंगे यहाँ पे। तो अगर इसको अप साइड में ब्रेक करता है कितने को 1550 को अगर अप साइड में ब्रेक करता है यहाँ से, तो ये जो यहाँ से स्विंग बनाया गया है इसी का असर जैसे यहाँ पे आया है, अभी ऐसे ब्रेकआउट करेगा तो सिर्फ यहाँ पे हमें 25 पॉइंट का ऐसा लगा के ट्रेड को यहाँ पे बना सकते हैं। 2 से 4 दिन के लिए हमें इसको रखना है, अगर और भी लंबा टाइम रखे तो हम रख सकते हैं। टारगेट हमारे लिए 1:2 1:3 इस तरीके से हमारा यहाँ पे टारगेट रह सकता है। अच्छा स्टॉक है, काफ़ी दिनों से रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी मूवमेंट नहीं आया है और आज के दिन आईटी सेक्टर में मूवमेंट हो रहा है और सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर में मूवमेंट देने वाला स्टॉक हमारे लिए इन्फोसिस ही है। तो हम इन्फोसिस को आईटी सेक्टर के हिसाब से हम अपसाइड के लिए ट्रेड का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। और आप देखना चाहो तो और भी देख सकते हो, जैसे इन्फोसिस हो गया, हमारा HCL टेक हो गया, कोई भी आप स्टॉक देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा स्टॉक मेरे को ये लगा, यहाँ पे भी कोई खास नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बना रहा था। TCS को आप देखोगे तो TCS भी पहले से ज़्यादा नीचे की साइड में था, कोई ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट नहीं है। सबसे अच्छा ब्रेकआउट हमारे पास इन्फोसिस का है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड करना हो या फिर पोर्टफोलियो में लेना हो तो आप इन्फोसिस को ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।